हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 11th नंबर 10 तक सारा कंप्लीट है और उसका जो एक्सरसाइज है वो मंडे को उसका वीडियो अपलोड होगा। ओके, आज हम लोग 11 पढ़ते हैं। किंगडम्स ऑफ चालुक्यस एंड पल्लव्स। चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में हमने बहुत सुना, अब उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ते, विस्तार से पढ़ते हैं। वी विल लर्न, इस लेसन में हम लोग देखेंगे द चालुक्यास, जो चालुक्य वंश थे उसके बारे में, पल्लव वंश के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था उनका, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, इन सब के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन ड्यूरिंग 4th to 7th century CE मेनी किंगडम रोज इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। जब सातवाहन वंश जो था उसका पतन हुआ 4वीं से लेकर 7वीं सदी के बीच तक, तो बहुत सारे राज्य जो है, किंगडम जो है, साउथ में पावरफुल हुए, उनका उदय हुआ। वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम ऑफ चालुक्य एंड पल्लव इन दिस चैप्टर। हम लोग चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं चालुक्य का जो ये था, क्षेत्र था इधर था और पल्लव था इधर था, मैप में दिया है। फिर है द चालुक्य किंग पेट्रोनाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सॉरी, यहाँ पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन वाज द चालुक्यास। सातवाहन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आए वो चालुक्यास के थे। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज वातापी, मॉडर्न बादामी इन कर्नाटका। उनका जो राजधानी था वो वातापी था, जो भी कर्नाटक में पड़ता है, उसका नाम भी चेंज होकर बादामी हो गया है। पुलकेशिन सेकेंड वाज इट्स फेमस रूलर, और पुलकेशिन सेकेंड जो थे इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन। ही डिफीटेड हर्षवर्धन इन द फियर्स बैटल। उन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था एक युद्ध में। इसके पहले हम लोग हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़े थे। द चालुक्य किंग्स पेट्रोनाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने कला और साहित्य को काफ़ी सपोर्ट किया। दे बिल्ट मेनी मैग्निफिसेंट टेम्पल एट एहोल, ए टाउन ऑफ बादामी एंड पटाडकल। उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया बादामी में, और पटाईडेकल एक जगह था उस वहाँ पे। द मोस्ट फेमस टेम्पल्स आर द पपांठा टेम्पल 680 CE एंड विरूपाक्षा टेम्पल 740 CE। और जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है पपांठा टेम्पल, जो उन्होंने बनवाया 680 CE में। और विरूपाक्षा टेम्पल काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, इसका नाम हमेशा आता है विरूपाक्षा मंदिर। तो ये बनाया गया था 740 CE में। किसके द्वारा? चालुक्य किंगडम्स के द्वारा, चालुक्य किंग्स के द्वारा। द वॉल ऑफ टेम्पल्स वे आर डेकोरेटेड विथ सीन ऑफ रामायण। और इस मंदिर में जाइएगा तो दीवार पे जो है रामायण का सीन बना हुआ है, भरत मिलाप, हनुमान, सीता जी, तो इन सभी का उस पर कलाकृति छपी हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो किस धर्म के मानने वाले थे? हाँ, हिंदू धर्म को मानने वाले थे चालुक्य के रूलर्स। दे ऑल्सो बिल्ड केव्स, सीरीन एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर। उन्होंने कई सारे सुंदर सुंदर गुफाओं का भी निर्माण कराया, कई सारी मूर्तियाँ भी बनवाई। A painting of Pulkesin II receiving the ambassador of Iran can be seen in the caves of Ajanta महाराष्ट्र। और पुलकेशिन सेकेंड का एक पेंटिंग है। पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य किंग थे। रिसीविंग द एम्बेसडर ऑफ ईरान, ईरान के राजदूत से उन्होंने रिसीव किया था एक पेंटिंग अपना। वो आज भी अजंता की गुफा में देखी जा सकती है, आज भी वो मौजूद है। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए विरूपाक्षा टेम्पल काफ़ी विशाल है, चालुक्य किंगडम्स में ये बना था। ठीक है, तो चालुक्य के बारे में हमने पढ़ा, चालुक्य, पल्लव। नेक्स्ट देखते हैं। इन 753 CE द राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन एंड एंडेड द रूल ऑफ द चालुक्य। और 753 में क्या हुआ, जो राष्ट्रकूट के राजा थे दंती दुर्ग, उन्होंने चालुक्य राजा
कीर्ति वर्मन को हरा कर चालुक्य वंश को ख़त्म कर दिया था 753 सी में। राष्ट्रकूट किंग्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके जो फाउंडर थे दंती दुर्ग, उन्होंने चालुक्य राजा, जो लास्ट राजा थे चालुक्य के, कीर्ति वर्मन, उनको युद्ध में हराया और फिर चालुक्य रूल को अंत कर दिया। फिर राष्ट्रकूट रूल आ गया। फिर देखते हैं पल्लव्स। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन किंग्स द पल्लव गेन पावर इन द साउथ। तो सातवाहन एम्पायर के पतन के बाद जो पल्लव वंश था उसने अपनी पावर बढ़ाना शुरू की, शक्तियाँ बढ़ाई। देयर कैपिटल वाज कांची, उनका जो राजधानी था वो कांची था, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है, नियर चेन्नई, जो कि चेन्नई के बगल में ही है। महेंद्र वर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस पल्लव किंग। महेंद्र वर्मन जो थे वो पल्लव के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन, वो भी हर्षवर्धन के नक्शे कदम पे चलते थे, उन्हीं का वो पालन करते थे। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ वेरी गुड पोइट, एक अच्छे कवि भी थे, आर्टिस्ट, एक अच्छे कलाकार भी थे, ड्रामाटिस्ट, नाटककार भी थे, म्यूजिशियन, संगीतकार भी थे। वाह, इतना टैलेंट था उनमें। इन अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म बट लेटर ऑन बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। शुरुआत में वो जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे, लेकिन बाद में वो भगवान शिव के भक्त बन गए, महाकाल के भक्त बन गए। नरसिम्हा वर्मन के बारे में पढ़ते हैं। सक्सीडेड इज फादर महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन की मौत के बाद नरसिम्हा वर्मन बने। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर, और अपने पिता की तरह ये भी एक महान योद्धा थे। ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड इन 3 wars एंड ब्राउट हिज कैपिटल बादामी अंडर हिज रूल। उन्होंने पुलकेशिन सेकेंड को 3 युद्ध में हराया, और जो उसकी राजधानी थी बादामी उसको अपने अंडर में ले लिया। ही ऑल्सो डिफीटेड मेनी अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड इस्टेब्लिश हिज एम्पायर। उन्होंने और भी बहुत सारे कंटेम्प्रेरी रूलर्स को हराया और भारत में अपनी रूल को स्थापित किया। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन से तो करना ही है चैप्टर नंबर 10 का, साथ ही साथ हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे कि दोनों जो किंगडम थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, थैंक यू।